नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में एम्स मील का पत्थर होगा साबित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार भारत को आत्मनिर्भर व मजबूत बनाने में मददगार होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 के पार, आज अभी तक 289 नए मामलों की पुष्टि। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने का कार्य किया है। अपने प्रदेश दौरे के पहले दिन आज बिलासपुर के लुहणु मैदान में हुए अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के समय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की शुरुआत की है। नड्डा ने कहा कि इस संकट के दौरान देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा एजेंडा विकास के साथ साथ प्रदेश को, देश को एक नई दृष्टि देने का है। मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे नहीं, हम सब लोगों को भरोसा है कि जयराम जी के नेतृत्व में हम सब लोग दिन रात मेहनत करके उस आशा आकांक्षाओं को धरती पर उतार करके पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करते हैं और सभी की तपस्या से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के लिए एम्स, मातृ व शिशु अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पीजीआई स्वीकृत हुए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में एम्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की। नड्डा ने कहा कि इस संस्थान के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान में प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान के बिजली के बिल पर छूट देने के मामले पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने संस्थान में विद्युत आपूर्ति के लिए 73 करोड़, जबकि जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में ये संस्थान मील का पत्थर साबित होगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर, मजबूत और महान बनाने में मददगार साबित होगी। वे आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के स्थापना दिवस समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संस्थान अनुसंधान के माध्यम से नई शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर बढ़ावा देगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने स्थापना दिवस पर संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक मकरंद आर प्रांजपे और संस्थान के उपाध्यक्ष चमन लाल गुप्ता भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान संस्थान की हिंदी पत्रिका हिमांजलि के 21वें अंक का विमोचन भी किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण व दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने आज शिमला में बताया कि मरीजों में कोरोना के लक्षणों की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों में से अधिकतर रोगी होम आइसोलेशन में पंजीकृत होकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 नवंबर से प्रदेश भर में हिम सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की कोविड-19, टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप के लक्षणों के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। जांच के बाद लोगों को आवश्यकता अनुसार उचित उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये अभियान 27 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में कोरोना के 289 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 172 मामले शिमला जिला में आए हैं। इसके अलावा ऊना में 40, मंडी में 39, चंबा और किन्नौर में 13-13, हमीरपुर में 8, जबकि सोलन और कांगड़ा में कोरोना संक्रमण के 2-2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज अभी तक 406 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,699 सक्रिय मामले हैं, जबकि 25,838 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 505 लोगों की मृत्यु हुई है। मंडी जिले में अब तक सबसे अधिक 5,270, जबकि शिमला में 5,234 मामले सामने आ चुके हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का विवाद भाजपा द्वारा ही खड़ा किया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की ना तो जमीन ट्रांसफर हुई है और ना ही कोई काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की लड़ाई उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रदेश के विकास को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य संचार माध्यम के प्रभाव और अन्य प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की इसकी क्षमता को स्वीकार करते हुए 1996 में ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तभी से हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने सर्दियों में बर्फबारी के दौरान जिले में संपर्क मार्गों की तुरंत बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रबंध करने को कहा है। कुल्लू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते ये जरूरी है कि अटल सुरंग का मार्ग हर समय खुला रहे ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। प्रदेश में आगामी कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने कल 22 नवंबर से 25 नवंबर तक राज्य के मध्यम पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। इस बीच अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और ज्यादातर स्थानों पर शीतलहर में वृद्धि का क्रम जारी है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -3.8 डिग्री, कल्पा का -3, जबकि मनाली का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच राजधानी शिमला के साथ लगते कुफरी में डॉपलर राडार स्थापित किया गया है। इसके जरिए मौसम विभाग को कुछ घंटों पहले मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 3 राडार स्थापित करने की योजना है। शिमला जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते प्रशासन ने कल रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने और मतदाता सूचियों की त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन में आज कार्यकारी एसडीएम एचएस राणा ने जागरूकता वाहन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस वाहन की मदद से लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में एम्स मील का पत्थर होगा साबित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार भारत को आत्मनिर्भर व मजबूत बनाने में मददगार होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 के पार। आज अभी तक 289 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।